गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का डे 3 यानी कि रामलीला का डे 3। तो गाइस अब मेरी फैमिली आ गई, आप देख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नवरात्रि का डे 3 यानी कि रामलीला का डे 3। तो हम चलते हैं मेन सीन्स पर। तो आज के मेन सीन्स है तारका वध और सीता स्वयंवर। तो आज काफ़ी मज़ा भी आने वाला है क्योंकि आज मेरी फैमिली भी आई। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जाकर करो क्योंकि हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो गाइस अब मेरी फैमिली आ गई, आप देख सकते हैं। ये मेरे दादू है, ये मेरी मम्मा, ये मेरी बुआ, ये मेरी दादी, ये दादी, ये चाची, ये मेरी प्यारी बहन और ये बुआ। रहेजा इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तानी मोहल्ला सबसे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। कोई भी बिजली का सामान लेना हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। रहेजा इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तानी मोहल्ला, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मेडिकोज सबसे पुरानी दुकान मुल्तानी मोहल्ले में। किसी भी कोई भी दवाई, किसी भी चीज़ की कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए हो तो आप गोलिया मेडिकोज से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी दुकान है और बहुत ही कम दामों पे आपको दवाइयाँ और मेडिकल स्टोर मिलेंगी। प्रजापालक अयोध्यापति महाराज दशरथ राज दरबार में पधार रहे हैं। हेलो गुरु जी प्रणाम। आयुष्मान बाबू। मंत्री जी, रात को एक भयानक स्वप्न देखने के कारण आज मन कुछ उदासीन है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी प्रजा पर अवश्य ही कोई विपत्ति आने वाली है, तभी यह दृश्य देखने में आया है। अगर आज्ञा हो तो राजमंत्री को बुलाऊं? हाँ हाँ, राज नर्तकी को बुलाया जाए। राज नर्तकी, हम तुम्हारे कला प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। हमारी ओर से ये कुछ उपहार स्वीकार करो। पृथ्वीनाथ की जय हो। एक तपस्वी
महात्मा दर्शन के अभिलाषी हैं और द्वार पर पधारे हैं। वे कौन हैं? वे वादी के पुत्र ऋषि विश्वामित्र जी हैं। आहा, कौशिक मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। चलो, उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। महामुनि प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन। कहिए, आपके कुटुंबीजन तो कुशल पूर्वक हैं? आपकी दया से आपके चारों पुत्र तो अच्छे से हैं? ईश्वर की कृपा है। प्रजा तो आपसे संतुष्ट है राजन? आपकी दया से महामुनि, आपके पधारने से मुझे वह आनंद प्राप्त हुआ है मानो किसी भूखे को भोजन मिल गया। सोने की थाली में दिया परमात्मा ने पुत्र मानो गोद थाली में। मुनिवर, मैं तो यह समझता हूं भाग्य से मेरे हुआ है आगमन श्रीमान का। घर में बैठे भक्त को दर्शन हुआ भगवान का। हो गया आलोक मेरी आत्मा में आपसे। चरण रज पाकर प्रभु की छुट गया संताप से। हर तरह तैयार हूं, सेवक को आज्ञा दीजिए। हो जरूरत आपको जिस वस्तु की वह लीजिए। आप जैसे धर्मात्मा से मुझे यही आशा है जो परमात्मा से दिल को लगाने वाले। पदवी वैकुंठ की वही है पाने वाले। गम है ना मरने का, ना जीने की खुशी है जो उसके नाम पर हस्ती को मिटाने वाले। कहिए मुनिवर, सेवक को क्या आज्ञा है? आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? राजन, जब संसार की मिट्टी ही स्वार्थ से गुंदी हुई है तो मैं भी स्वार्थहीन नहीं हूं। मैं भी यहां किसी मतलब से ही आया हूं। लेकिन जब तक मुझे यह वचन ना मिल जाए कि आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, तब तक कुछ ना कहूंगा। सुनाऊंगा उस समय में निज याचना पूरी। कहे जो आप श्री मुख से करूंगा कामना पूरी। ऋषिवर, मैं किस योग्य हूं जो आपकी कामना पूरी कर सकूं? किंतु मैं गर्व से कह सकता हूं कि आप जो मांगेंगे वही दूंगा। परंतु क्या इतना साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है। यदि ना भी हो तो आपका तेज ही ऐसा है, एक कायर को भी साहसी बना दे। जब आपके उत्तम कर्मों ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया तो मुझ में सेवा भाव पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? राजन, मैं एक बड़ी जरूरत से तुम्हारे पास आया हूं। क्या तुम मुझे हर्षपूर्वक दे सकोगे? जो मांगो भगवान। मैं तुमसे हाँ हाँ, कहिए। आखिर संकोच क्या? दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं? फिर संकोच का क्या कारण? मैं एक नजर काम को और एक नजर तुम्हारे हृदय को देखता हूं। मुनिवर, आप अधिक से अधिक मेरा राज मांग लेंगे या मेरे प्राण, मुझे इन दोनों के लिए कोई संकोच नहीं। अच्छा, यदि इन शब्दों का पाठ भी करना है तो मुझे वचन दो। वचन? यह वचन क्या चीज है? छत्र का जो पर दंड है उसके मुंह से बात निकले बस वही सौगंध है। अच्छा तो सुनो, मारीच और सुबाहु राक्षसों ने रावण के कहने से हमारे कई यज्ञ भ्रष्ट कर डाले। जिस समय यज्ञ संपूर्ण होने को आता है वे राक्षस वहां आते हैं।
8 मास रक्त वेदी पर बरसाते हैं। मैं इस उपद्रव से अत्यंत घबराता हूँ और उन दुराचारियों का सताया हुआ तुम्हारे आगे भिक्षा का हाथ फैलाता हूँ। नहीं धर्म कर्म करने देते, अपने बल पर उतर आते हैं। पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे बैठो। यज्ञ हवन पाठ संध्या में वे दुष्ट आड़ बरसाते हैं। इन दुष्ट जनों के कारण ही कुछ कर्म होने नहीं पाता है। क्या करे ब्राह्मण है, शास्त्र चलाना नहीं आता है। तो क्या चिंता है? अभी मेरी सेना जाकर उन्हें पूरी सजा देगी, उन हत्यारों की हस्ती तक जंगल से मिटा देगी। मेरा दिन आप वेदी पर निडर में खौफ में खटके, नहीं मारीच की ताकत जाकर पास भी फटके। जो आएगा तो कट जाएगा, सिर धड़ से अलग हटके, उधेरेंगे असुर की लाश को सब जीव मर घटके। परंतु यह काम आपकी सेना से नहीं हो सकता। तो फिर बस इतनी कृपा कीजिए, छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मेरे हवाले कीजिए, जिससे राक्षसों का सर्वनाश हो जाए और मेरा भी काम बन जाए। नहीं संकोच का मतलब, देवेश इसमें स्वामी है, मेरा है काम इसमें और तुम्हारी ने नामी है। हे विप्र, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपके वचन रूपी बाण अपने हृदय पर सहे। वृद्धावस्था में आकर कहीं ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं घर से किस तरह इस खुश नसीबी को विदा कर दूं? ये है आहार प्राणों के, इन्हें कैसे जुदा कर दूं? राजन, क्यों वृथा मोहजाल में फंस रहे हो? मगर महाराज, राम लक्ष्मण को ऐसे बड़े बड़े राक्षसों के सामने, हाँ, उसकी चिंता नहीं, परंतु वे अभी बच्चे हैं। इसलिए कि तुम उनके पिता हो। नहीं 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 महामुनि, राक्षस लोग प्रेम का युद्ध किया करते हैं और राम अभी क्या बच्चा है। बच्चा है, परंतु वे ऐसा बच्चा है, निकाले फूल नाभि से तो ब्रह्मा फूल पर आए। उसे जो देखना चाहे तो त्रिलोकी नजर आए। यह तो आप विष्णु भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो तुमने राम को और क्या समझ रखा है राजन? ठीक भी है, समझ सकते नहीं तुम मोह के वश राम के बल को। जो होता एक दिन का राम तो काफी था असुर दल को। नहीं मुनिवर, नहीं, यह मैं कैसे मान लूं? जरा गौर कीजिए। राजन, तुम्हारे ज्ञान को क्या हो गया? क्यों मोह के फेर में अपने वचन से फिर रहे हो? नहीं मुनिराज, अपने दुखों को मनुष्य स्वयं ही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। राजन, यह सब ठीक है, परंतु मैं जानता हूं कि मारीच और सुबाहु राम और लक्ष्मण के सिवा किसी के जीतने योग्य नहीं। परंतु मैं फिर भी यही कहूंगा, अभी वे बच्चे हैं, यज्ञ की रक्षा क्या करेंगे? उम्र के कच्चे हैं वे, है उधर राक्षसी सेना और इधर बच्चे हैं वे। परंतु मुझे सिवाय राम और लक्ष्मण के किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। आश्चर्य है, आपको एक धनुषधारी पर विश्वास नहीं, परंतु उन छोटे छोटे बालकों पर इतना विश्वास है। हाँ, हमने माना हर तरह छोटे हैं वे सरकार से, परंतु काम नश्तर का निकल सकता नहीं तलवार से। क्यों नहीं निकल सकता? आप जिस प्रकार की मदद इमदाद चाहे, मैं वह देने को तैयार हूं।
मांगो मुनिराज यज्ञ की रक्षा के काज, चाहे सेना गजबाज, चाहे धन धाम को, आधे शमशीर बांके रणधीर वीर, योद्धा शंगीर वीर, खल दल से संग्राम को। मांगो चाहे विश्व बीज, मांगो चाहे मेरा शीश, मांग लो शरीर हड्डी और चाम को। आपसे दया निधान बस इतना ही मांगता हूं, मांगो जो हो मांगना, छोड़ एक राम को। सावधान राजेंद्र, सावधान। मेरा राम। तो क्या राम को देने से इनकार है? सेवक इस सेवा के लाचार है। बड़े शर्म की बात है, रघुवंशी राजा को इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा भंग करते लज्जा नहीं आती? अरे मेरा प्राण। अरे तेरा प्राण भी गया तो क्या हुआ, प्राणों ने भी तो एक दिन जाना है, परंतु वचन झूठा करके जीने में तूने कौन सा सुख पाना है? उनके बदले मैं स्वयं चलने को तैयार हूं। अरे तुझे ले जाकर मैं क्या करूंगा? तूने तो धर्म के मैदान में अकेले विश्वामित्र के सामने पीठ दिखाई है, तो उन मायावी राक्षसों के सामने क्या कर पार उतरेगा? वहां भी प्राणों का मोह हो गया तो क्या खाक कर पाएगा? अरे तेरे ही खानदान में 28 पीढ़ी पूर्व राजा हरीशचंद्र हुए हैं, क्या तूने उनका इतिहास नहीं पढ़ा? बनाना था तुझे आदर्श अपना ऐसे दानी को, जुबान पे कर दिया कुर्बान अपने बेटे और रानी को। जो उत्तर मैंने दिया है वह उत्तर मैं स्वयं देना नहीं चाहता था। अरे क्या जरा सी देर में भूल गया, यह वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो फर्जंद है उसके मुंह से बात निकले बस वही सौगंध है। अरे क्या तेरी बात है? सौगंध है, छल छंद है, किस लिए खामोश है, किस लिए दमबंद है? ऐसे मिथ्या बोलने वालों से घबराता हूं मैं। तू वचन से फिर के खुश हो, ले चला जाता हूं मैं। ठहरिए महावत, ठहरिए, मैं इन्हें समझाता हूं। आशा है कि आपको निराश ना करेंगे और अपने वचन का पालन करेंगे। राजन, मोह को दिल से दूर करो। जब आप खुद जानते हैं कि ऋषिराज के होते हुए राम को आँच नहीं आ सकती, यमराज को भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह विश्वामित्र के सामने आ सके, फिर आप राम को क्या समझते हैं? राजन, उन्हें मेरे इन दिव्य चक्षुओं से देखिए। राम है सब में रमा और राम में संसार है। पुत्र समझे हो जिसे, वह विष्णु का अवतार है। वचन भ्रष्ट कर क्यों कहते हो नाम क्षत्रिय नाम को? कर तो ऋषि के साथ मेरी आज्ञा से राम को, ताकि राम जाए और विश्वामित्र ले जाए कहीं। मौत का हो सामना, कोई और शंका नहीं। बस हट गया, मेरी बुद्धि से अज्ञान का पर्दा हट गया। भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने राम को नहीं पहचाना। क्या ये वही राम है जिसकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी निकले थे? क्या ये वही राम है जिन्होंने बिल्ली के बच्चों को जलते हुए आवे से बचाया था? तो नमस्कार है, हे परमात्मा, नमस्कार है। हे परम पिता, इस मूर्ख पिता का अपराध क्षमा करना जो अपने आप को आपका पिता समझ बैठा। कहीं ज्ञान से राग ना लग जाए। तुम चमक रहे हो आलोक में, यज्ञ सा चमके ना चमके,
हाँ दशरथ के चमकाने को दशरथ की गोद में आ चमके। मैं राम और लक्ष्मण को बुलाता हूँ और इनकी छाती से लगाता हूँ। जहाँ पुत्रों की सूरत ने पिता की आंख को छेड़ा, नदी में मोह की डूबेगा फौरन ज्ञान का बेड़ा। आयुष्मान भव। जगत का पूज्य हमको पूजता है, मान कर लीला, इसी का नाम है माया, इसी का नाम है नर लीला। ले जाइए, ले जाइए, जहां जी चाहे ले जाइए। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा। नजर आता है मुझे जो ख्वाब था कच्चा। पिता इसका मैं हूं सच्चा, ये मेरा है पुत्र सच्चा। अजन्मा नाम है जिसका, कहाँ कच्चा कहाँ बच्चा। अगर यह राम वह होता तो यह आकार क्यों होता। कलेजे से लगता क्यों, गले का हार क्यों होता। देखा ऋषिराज, इनका ध्यान आते ही ज्ञान और वैराग दोनों बरसे दम भर में पानी फिर गया। मुझे तो डर है कहीं फिर इनकार ना कर बैठ। नहीं, अब आप चिंता ना करें। महामुनि ले जाइए, मेरे हृदय के ये दो टुकड़े, इन्हें संभालिए। अब इनकी रक्षा का भार मुझ पर है। आप अपना कर्तव्य पालन कर चुके, अब मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा। पहले इन्हें बला और अति बला नामक दो विद्याएं सिखाऊंगा, जिससे इन्हें भूख और प्यास नहीं सताएगी और तमाम राक्षसी माया जान ली जाएगी। मुझको भी मंजूर है कुछ इज्जत अपने नाम की। यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं करूंगा राम की। बेटा, गुरु महाराज को प्रणाम करके मुनि विश्वामित्र के साथ जाओ। ब्रह्मचर्य के प्रताप से और रघुकुल की उच्च शिक्षा के प्रभाव से संसार को जगमगाओ और राक्षसों का वध करके विश्व विजयी कहलाओ। मैंने आपको कष्ट दिया, क्या वह इसी जंगल में रहते हैं? हाँ बेटा, दुष्ट मारीच और सुबाहु की बदकार मां ताड़का भी यही रहती है, जिसने इस वन में हजारों ऋषि मुनियों को हड़प लिया। बेटा सावधान, वह बदकार शोर मचाती हुई जमीन आसमान सर पर उठाए इसी तरफ आ रही है। अपने अस्त्रों के साथ तैयार रहो।
वही सेट श्री गणेश तो अच्छा हुआ, एक बदकार दो रास्ते से हट गए। अरे कौन सो रहा है इस टाइम? अरे ये तो नानी लग रही है, नानी। नानी क्या हो गया हैं? दांत इतने हंस के दिखा रही है, मोटी। अबे सबर कर, क्या हाल है तेरे? इसके बेटे के पास जाके उनकी मौत की खबर देता हूं। हाँ तो नानी लेके। बारी सुबह हूं, वह बूढ़ा अपनी रघुवंशी मदद लेकर नहीं आया और विश्वामित्र, हाँ वही चोंच का तीता जो दशरथ का नाम लेकर डर रहता है और कुमा कुमा कर कहकर चिल्लाता है। क्यों सरदार? नहीं, वे आपसी अनार है। क्या कहा? हमारी माता यानी तारका? क्या वह बीमार थी? तो बता फिर किसने जान ली? मैंने किसी को मारते हुए नहीं देखा। तो मैंने बदबू आ रही है, मैंने सोचा मेरे घर का सीवर खुल गया, देखा तो तारका मरी हुई। फिर मैंने पूरी तहकीकात की और पता भी चला ने मारा है हमें। कौन राम? राजा दशरथ के बेटे राम। खास तू माता के पास होता तो असली माजरे का पता लगता। अच्छा भाई साहब, अब चलिए अब माता की खबर ले। चलो चलो। किसकी मौत आई है? जिसने मेरी माता को मारा। चलो भाई, पहले माता को देखा जाए। भाई
पहले माता का संस्कार किया जाए, फिर उन युवराजों को ठिकाने लगाया जाए। चलो। प्यारे राम, यही मेरा आश्रम। देखो, यह वन भी कैसा सुंदर। इसी तरह बैठकर विश्राम करें और मैं यज्ञ आरंभ करता हूँ। परंतु ध्यान रखना, राक्षस आ जाए। हाँ प्रभु, निडर पे खौफ पे खटके, नहीं मारीच की ताकत कि आकर पास भी फटके। वो आया भी तो गिर जाएगा, सर धड़ से अलग कटके। उधेड़ेंगे असुर की लाश, सब नीर जी मर घटके। भ्राता जी, यदि वह निर्भाग्य आज आ गए तो न जाने पाएंगे। तुमने देखा ताड़का कैसी दुराचारी थी, परंतु फिर भी काबिलिए तारीफ थी। प्रभु शस्त्र विद्या में बहुत माहिर थी। सामने देखो, असुर दल बादलों की तरह गरजता हुआ आ रहा है। आने दीजिए, यदि आज्ञा पाऊं तो सभी को खेती की तरह काट गिराऊं। देखते क्या हो, यही कातिल है। तलवार चलाओ या बिगाड़ो, सब नाश कर दो। खबरदार, जो इधर मुंह उठाएगा मुंह की खाएगा। बंधेगा शीश जो डोरी से, जरा नोक की खिसकेगी। उठाकर आंख भी देखे, यह मजाल है किसकी। देखा आपने, लक्ष्मण ने असुर दल को खेती की तरह काट गिराया। नहीं स्वामी, भैया केवल मुझे बढ़ाई देते हैं, वरना यह कर असुर दल आपके ही मंत्रों से पृथ्वी पर सोया है। यह काम आप ही का। हे ब्राह्मणों के सरताज और मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो कुछ भी हुआ सब आपके ही प्रताप से हुआ, वरना मैं क्या हूं।
महाराज जनक का सेवक हूँ, आपके पास आया, बहुत मात्र आपके पास आया। मैं तो आ रहा साइड में। तो आज्ञा स्वामी। भगवान, स्वयंवर में क्या शर्त रखी है? महाराज जनक के दरबार में एक बड़ी भारी कमान रखी है। एक बार सीता ने चौका देते समय धनुष को बाएं हाथ से उठाकर चुका दिया, फिर वही रख दिया। महाराज जनक ने कर दिया तो क्षत्रिय योद्धा एक धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता की शादी करेगा। तभी है आया है। भगवान, यदि कुछ हर्ज ना हो तो हम भी साथ चले। अवश्य। दरअसल बुलाया तो आप ही को, हमें तो देखने को बुलाया। चलिए आप तो चलिए मुनिवर। जय जय महाराजा भोपाल नरेश की जय। जय जय महाराजा मथुरा नरेश की जय। जय जय महाराजा भानासुर महाराज की जय। जय जय महाराजा कश्मीर राज की जय। जय जय महाराजा बंगाल नरेश की जय। जय जय महाराजा शकूरवती की जय।
महाराजाओं के महाराज महाराजा जी पधार रहे हैं। जय जय महाराजा लक्ष्मपति की जय। जय 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 कौशिक मुनि विश्वामित्र की जय। नीति कौशल न्याय प्रिय महातेजस्वी महाप्रतापी गुण निधान महाविद्वान मिथिला नरेश महाराज जनक जी राजसभा में पधार रहे हैं। देश देश के हैं भूख, भारत भारत के स्वरूप आज यहाँ पधारे हैं। योद्धा बनकारी वीर पुरुष धनुषधारी आए करके तैयारी राजा जनक के वारे हैं। बड़ी है कमान जिसे होवे अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान कल देखने मारे हैं। राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज का दिन आपकी परीक्षा का दिन है। जिसे भी अपने बल और वीरता पर अभिमान हो वह आए और धनुष पर चिल्ला चढ़ाए और अपनी वीरता के ग्रह दिखलाए। जो चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता जी को पाएगा। शिव जी के भक्त लंपति जी अपना बल दिखाइए और सीता जी को पाइए। क्या तुम नहीं जानते सत्ता हमारी, एक पुरुष से देते हो इच्छा हमारी। नहीं मालूम कि वीरों में है चर्चा हमारी, नहीं मालूम कि संस्कृति है दुनिया सारी। राजा लोग किया करते हैं पूजा में, एकता चुना करते हैं पुराना में। इस धनुष को उठाना और इस पर चिल्ला चढ़ाना कोई आसान काम नहीं, और ये हर राजा महाराजा का काम
नहीं, इसको मैं ही तोड़ूंगा और सीता से नाता जोड़ूंगा। कर लेंगे रक्षोत्री अरे काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के काम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से डाल दीजिए उस प्यारे भाई को। चला है धनुष तोड़ने और सीता जी से नाता जोड़ने। क्या तू यह नहीं जानता कि सीता ही तेरी मौत है जो तुझे यमपुरी पहुंचाएगी। क्या भूल गया ऋषि कन्या वेदवती का श्राप भूल गया? क्यों याद नहीं ऋषियों के खून का खराज और उनका श्राप कुछ याद नहीं? अगर खेल चाहता है तो धनुष को हाथ मत लगा, यहाँ से भाग जा और अपनी जान बचा। हाँ, मुझे ख्याल आया कि एक लाश को उठाने वाला, विंध्याचल को हिंडोले के समान हिलाने वाला, वीरू को रुई के समान उड़ाने वाला, ऐसे निश्चित पुरुष को उठाओ और ऐसे ऐसे बांधों में अपना मान कराओ। बारह समझे उठिए और चुटकी से चिल्ला कराइए। ये क्या है? ऐसे हजारों धनुष तोड़ के रख दो। मुझे याद आया कि शक्तिमान शिव के समान में कि हमारा कल्याण है। इस शिव धनुष को उठाने में, उस पर चिल्लाट चढ़ाने में सरासर हानि और अपमान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नरेश, अब आप आइए और राजाओं की गर्दन झुकाइए। की शेखिया पका दिया और चूड़ी पानी बनी टीके बन गया और शेरा की गर्दन में लौट दिया। पुलिस, इस मौके तुम इसको अभी तोड़ते हैं। थोड़ा सा जोर और लगाऊं और अभी उतारूं। पारम तू बहुत लंबा सफर तय किया है, इसीलिए थक गया हूँ। और अपनी वीरता दिखलाइए, जान को लड़ाइए, जानकी जी को आइए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। कहते हैं इसमें सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब एक चिल्ला करता है कमांडर, सबकी मदद खत्म हुई।
महाराज, यह समाज को वज्र के समान है। इसको गाया तो भलाई बात है, आखिर हम भी कोई मजदूर है जो ऐसा काम करने में अगर कोई राजकुमारी काम हो तो मुझसे फरमाए। जो कोई भोजन होना है तो उस मास्टर को बुलाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कश्मीर राज, अब आप उठिए और अपनी वीरता दिखलाइए। सबने लगाया जोर और लाचार हो गए, ना उठ सकी जबान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है, एक हाथ में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। अरे इसे धनुष कहता हुआ है। ये तो महाराजा जनक ने हमारे साथ मजाक किया है, हंसी बनाने का जरिया बनाया है। गोपाल नरेश, अब आप आइए और अपनी वीरता के जोहर दिखलाइए। चिल्ला करा दूं एक क्रम में ही बात का एक कर्तव्य है मेरे बड़े भाग का। मुश्किल ही क्या है, ये रानी है मुझे, लकड़ी का है या किसी और। यह तो कोई धोखा है, वास्तव में ये तो धनुष है ही नहीं। बंगाल नरेश, अब आप उठिए और अपनी ताकत दिखाइए। पुराने धनुष पर इतना गुमान है, सारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से ही तोड़ दूं से, किस बात पर गया सर पर आसमान है। मेरे बस की नहीं। महाराजाओं के महाराज, दादा महाराज जी, अब आप आइए और अपनी वीरता के जोर दिखलाइए। मेरे पक्का नहीं आता, फिर भी खाने की कोशिश करता हूँ। महाराज, आपको पता है इन सभी राज्यों में मेरा साम्राज्य बड़ा है। मेरे पास एक है, दो बकरी है, इसमें
महाराजा शकूर बस्ती जी, आप आइए। महाराज, मेरे पास तो देखो भविष्य के लिए टाइम नहीं था। मैं तो एक 2 बीघा जमीन लेने जा रहा था और यहाँ पे कार्टून बुला रखे हैं। यहाँ पे डालडा वनस्पति क्या पता नहीं कहाँ से उठा रखे हैं। कौन नहीं वाकिफ मेरी हस्ती का? क्यों न हो, अरे क्यों न हो राजा जो शकूर बस्ती का। चकरी वंश का हो गया माना तो चकरी वंश का हो गया खात्मा तो योधा रहे और ना धर्मात्मा राजा चरण सवन को संभालिए और ऐसे अशुभ बातों से पूछे न निकालिए। जबकि बाकी राजाओं ने कमान पर चिल्ला नहीं चढ़ा सके तो आपने सबको खैर बताया। ना कुछ सोचते हो ना कुछ विचारते हो। जब तक सूर्यवंश का एक भी बच्चा दुनिया में मुहाल है तो क्षत्रिय वंश पर पट्टा लगाने की किसकी मजाल है? बस आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए। जियो बेटा, शुभ शुभ जियो। तेरा इतना साहस भी कुछ कम नहीं, परंतु तेरा फकत जुबान से होना नहीं है। ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है। ये खिलौना ना सही वज्र ही सही, यह वज्र से शक्ति में ज्यादा हो जाए, यह तो चुटकी में मसलू तो पुराना हो जाए। खून की गर्मी है ये, इसमें नहीं इनका कसूर। उम्र का है तकाजा और है सन का कसूर। सन का कसूर है या नहीं है मैं नहीं जानता, परंतु अपना इश्क देख श्री रामचंद्र जी के कदमों की सवन खाकर कहता हूँ, एक पुली की तरह लेकर इसको तोड़ दूं तो धनुष का बांधना मैं आज से ही छोड़ दूं।
चिढ़कर ना बोलो और इतनी गर्मी ना खाओ। तुम जैसे कायरों के लिए और शक्ति के नाम पर बट्टा लगाने वालों के लिए यही अच्छा है कि तुम चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। प्रभु आज्ञा से लाचार हूं, वरना इस धनुष को फूल की पंखुड़ियों के समान तोड़ डालता और ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान तोड़ डालता। शांत लक्ष्मण, शांत। नहीं प्रभु, आप शांत के बदले एक बार हाँ कह दीजिए। ये देख ले कि वीर है बाकी जहान में, दम कभी कहाँ है इस पुरानी जवान में। चढ़ने का जो हुक्म मेरी आस्तीन को एक गेंद की तरह उछालो इस जमीन को। शांत, वीरता के साथ शांत, क्षत्रिय कुल की लाज शांत। उठो राम मम वचन सुनो, करो धनुष पर चाप। जय माला दे जानकी, कटे जनक संताप। केवल आज्ञा पालन करने को तैयार है। धनुष आपका है मेरे प्यारे शंकर, धनुष आपका है मेरे प्यारे शंकर। इसे भूल करना न करना भयंकर, इसे भूल करना न करना भयंकर। इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी, धनुष गढ़ है भारी फिर पात तुम्हारी। इसे तोड़ देंगे तुम्हारे पुजारी, धनुष गढ़ है भारी। कैसे गरुड़ एक सांप को देखता है, हे दिशाओं के हाथियों, हे शेर, हे कौरव, धीरज रखकर धरती को पकड़ना, कहीं हिलने ना पाए। श्री राम के धनुष तोड़ने से कहीं धरती ढोल न जाए। पराक्रम देखा है रावण से बलि रणधीर का, देखना है सौरभ वीर का। जहर से धरती जमी है, जहाँ प्रभु ठान लो, जहाँ लो प्रशंसा धनुष पर और बाजी बाज लो। ओ गुरु की कर दया, ये धनुष क्या माल है। ओ कड़ा कितना मगर फूलों की कोमल डाल है। धन्य हो अवधेश कुमार, तुम धन्य हो, तुम्हारे बल और पराक्रम को धन्य हो। सीता अब क्या सोचते हो? प्रेम कार्य से गुथे हुए पवित्र पुष्पों की माला कर चुका मैं पूरा। जो करना पिता का कर्म है, तू करे पर पद्म पूजा जो सती का धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता।
आगे तो क्या हुआ? अपनी हमारे होते हुए सीता को नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? अरे भाई हमको क्या लक्ष्मण के होते हुए बड़ा से बड़ा भी राम की काया तक नहीं हो सकता। यदि हो काम में संग्राम की तो संभाल दिया तो शक्ति बात कहना चाहो तो शक्ति निकला माता आगे बढ़िए और राम जी के गले पे पर माला डालिए। राजा जनक, इस भीड़ भाड़ का क्या कारण? महाराज, मैंने सीता का सुरंग पर रचाया था। राजकुमारी की जय हो और उसके शत्रु का जय हो। ये क्या हो? शिव धनुष के दो टुकड़े। बूढ़ जनक, जल्द बताओ यह अनर्थ किसने किया है? मेरे गुरु का पूज्य धनुष किसने तोड़ा है? जल्द बताओ और उसको मेरे सामने लाओ। ज्यादा देर न लगाओ वरना सबको मारूंगा और एक एक को मौत के घाट उतारूंगा। महाराज, यह कसूर मुझसे हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? बेशक खतावार हूं मैं, जो सजा दो मुझे मैं सजावार हूं। अच्छा, अभी बताता हूँ। अजी महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हैं और बिना बात मेरा से निकल रहे हैं? यह कमान को भी कोई गली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतने दिल दिला रहे हैं और कैसी की तरह धुआं चला रहे हैं। कभी फरसा संभालते हैं, कभी आंखें निकालते हैं। अगर कुछ मतलब है तो बतला लीजिए, वरना चुप्पे से अपनी राह लीजिए। क्या चर्चा करता है? शायद तू मेरे कहने वजह से वाकिफ नहीं। जो नायक मुझे गुस्सा दिलाता है और अपने मौत को बुलाता है। तुझे बालक जानकर मैं तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथों जाएगी। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करते हो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। किया है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ। सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। यह बच्चा नहीं, जहर की बेल है। अरे समझ रखा, इससे मुझे खेल है। क्यों निकल रहे हो इस कदर बयान से? मैं हूँ खूब वाकिफ तेरी जान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू। जरा इसको कह दो मेरे रूबरू। लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डाला मुंह में पताशा नहीं। अच्छा, जरा ठहर, तुझको बताता हूँ मैं। मजा सरकशी का चखाता हूँ मैं। यह कीचड़ से भक्ति दिखाओ हो, यह पीछे मजे चखाओ हो। शरारत तेरी साफ बदला रही, तेरी मौत सर पर है मंडरा रही। महाराज, लक्ष्मण तो नादान है, तुम्हें भी हुआ खफान है। वह देखो, मुझे दांत सिखला रहा, शरारत से अब भी यह पेश आ रहा। देखिए, वह कहने से मेरे नरम हो, तुम्हें उस पर कुछ भरम हो गया। इस
का नाम गर्मी है। वह तो मुझे बातों बातों में चिढ़ा रहा है और मेरी नकल करके मुझे चिढ़ा रहा है। पत्थर को मोम करने का यह खूब बचाना है, यूं कह दिया सरकार का बोलबाला है। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो वरना पूरी गत बनाऊंगा। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे। तेरी बेहतरी इसी में है कि तेरी आवाज भी मेरे कानों में ना सुनाई दे। इसका इलाज तो और भी सरल है, आप अपने कानों में उंगलियां दे लीजिए, बस तुम्हारे लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमियों की तरह बात कर मेरे हाथ से भी तेज है। ओ बदजुबान बेबाक शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीरों कमान। महाराज, इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए और गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, बर्दाश्त की हद हो गई। लक्ष्मण के कार्य की बातें सुनने के आदि नहीं। विपरीत समय का मीठापन रिश्ता सा घर निकलाता है। मीठे बच्चों के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो गोलू में खेला जाता है। और तुम बच्चे चला जा, कहीं ऐसा न हो मेरे क्रोध की अग्नि से उसमें और बाहर आ जाए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से मिलता जावे। मैं कहता हूँ तेरी अग्नि से कहीं और वाला आ जाए। मेरा मुंह का सवाल, मैं तो तुझे सब बोलिया ही समझता था, मगर तू तो कालिया नाक की तरह फुफकारने लगा और बड़ी बड़ी सींगे मारने लगा। बड़ों का वजूद छोटों से है और हर छोटी वस्तु आगे चलकर बड़ी होती है और बढ़ती हुई वस्तु अपने स्थान पर पहुंचकर फिर नीचे की ओर गिरती है। इसलिए अपनी अधेड़ अवस्था को ध्यान में ला और ज्यादा बातें न बनाओ। और बाजा एक चिड़िया का बच्चा बाज के सामने चहचाए और बाज आए, काट कर सिर्फ फटों से खाकरों से तोड़ दूं मजबूर की मैं हड्डी तोड़ दूं। जो सच्चे लड़ने वाले होते हैं सर देकर सर से लड़ते हैं, हट्टा नहीं हटाए जब रणभूमि में लड़ते हैं। अगर इस समय तुम मेरे मुकाबले में डट गया तो देखेगा तेरा नसीबा बदल गया। मैं मन में हौसला रखता हूँ, मन में होश रखता हूँ। सुबह में पास ही हर समय खुली आक्रोश रखता हूँ। अरे अंधा हुआ तू जोश शबाब में, अरे वाकिफ नहीं तू मेरे पेचो ताक से, बड़ा की शक्तियों के शोर के डर से। मैं डरने वाला नहीं तेरी जुल्म सितम के मार के डर से। झुकेगी गर्दन ये गर्दन तो गर्दन तोड़ डालूंगा। अरे मैं मजलूम की मैं हड्डी तोड़ डालूंगा। यूं उलझ कर पुष्ट बर्बाद तुम हो जाओगे, बच नहीं सकते बर्बाद तुम हो जाओगे। शायद तुमने तड़प कर बनने वालों को नहीं देखा। छुरी के तीर के या तेजो जौहर धार के नीचे, अरे जहल जाएगा दिल जमाएगा मेरे फरसे की धार के नीचे। तेरी चालों का जादू अब न चलने पाएगा, निहारे आरज़ू तेरा अब न फलने पाएगा। शरारत है जिसमें नापास में, अरे अभी उसको मिला है खाक में। शायद तुम मेरे फरसे से वाकिफ नहीं, जिसने शत्रुओं का नाश कर डाला और तो और सामने होने पर माता को भी साफ कर डाला। बलिहारी मैं उस फरसे पर जिसने माता का सर काटा, बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। अब कोई बच नहीं सकता, अरे मरेगा तू मजबूर, अब तू बच नहीं सकता। लक्ष्मण
रहो, ज्यादा जिद मत करो। परंतु महाराज, इसमें इसका भी क्या दोष है? आखिर यह भी सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी है तो आओ मेरे साथ संग्राम करो। जो तुम सच्चे राम हो तो अपना नाम करो। जो आज्ञा महाराज। है मेरा हाथ क्यों रुक गया? बस हाथ रुकने से आस्कार हो गया कि अब राम का अवतार हो गया। बस महाराज मेरा इत्मीनान हो गया। मगर महाराज, मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। आपका इत्मीनान कैसा प्रभु? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो यह बिना किसी के प्राण लिए वापस नहीं आता है। तो ये किसके प्राण लेगा प्रभु? महाराज, आपके। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या आपको अपने वचन याद है? कौन सा? हमने ही इस प्रयोजन से ये धनुष हाथ में धारा है। गौ ब्राह्मण की करे रक्षा, ये सच्चा धर्म हमारा है। हाँ महाराज, मुझे अच्छे से याद है। तो अपने वचनों का पालन कीजिए और ब्राह्मण के शत्रुओं का नाश करके अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। भूल से जो कुछ हुआ उन्हीं दुष्टों के कारण हुआ। क्रोध और अहंकार सदा मेरे कंधों पर सवार रहते हैं। जब तक ये दुष्ट दूर न होंगे तब तक मैं तो क्या, मेरी पूरी जाति ही अपना कर्तव्य पालन करने में समर्थ नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रभु, आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए ताकि भविष्य में हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। महाराज, यह आपकी भूल है कि मेरा तीर आपको मारेगा, जबकि मैं ब्राह्मण हत्या से घबराता हूं, तो आपकी हत्या कैसे कर सकता हूं? मैं भी तो आपके शत्रुओं को ही निशाना बना रहा था। जाओ, आज से सभी शस्त्र न उठाना और किसी के मुकाबले में न आना। भगवान, मैं प्रतिज्ञा करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं, आप मुझे दर्शन देने का कोई उपाय ढूंढ लिया करें। ऐसा ही होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोल श्री रामचंद्र महाराज की